करना सीखें। ये कहा गया, संस्कृति कहती है कि हमारे शुद्ध आय का 10% अंश हम ऐसे कार्यों में लगाएं, ऐसे समाज सेवा के कार्यों में लगाएं, ऐसे अच्छे कार्यों में लगाएं, तो हमारे धन की समृद्धि होती, धन शुद्ध होता है, धन आगे बढ़ता है। तो 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये ईश बनना बहुत बड़ी है। सार मगर इसका यही है कि वास्तव में हमारी संस्कृति, बार बार हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति ये करती है, जैसा बताया लोगों ने, एक एक रुपया देकर हम अपने गरीब हमारे परिवारजनों को, समाज के लोगों को अपने समकक्ष बना लेते थे। आज हम देखते हैं जो जितना बढ़ता जा रहा है, हम ये अपनी आय को शुद्ध करने की, संरक्षित करने की बात नहीं सोचते। आवश्यक है कि हम अपने दशांश को ऐसे अच्छे हमारे मंडलों को वो सहयोग करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये स्वर्ण जयंती समारोह का ये आयोजन जो नागपुर सेवा मंडल द्वारा आयोजित किया गया है वो सफल होगा, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँच ही रहा है। फिर भी मैं आप सभी की ओर से इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और समस्त पदाधिकारियों को के प्रति बारंबार आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे से मैंने कभी कैसे ऐसे बड़े आयोजनों में सम्मिलित नहीं हुआ, न उद्बोधित किया। आपने मुझे इस लायक समझा, मैं आपका आभारी हूँ। अस्तु। जिसके लिए उनके पति, उनके बच्चों का, उनके परिवार का सहयोग मिलना अति आवश्यक। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन काल में 42 बार रक्तदान किया है। मेरी नॉलेज में मैंने तो एक बार भी नहीं किया। चाहते जरूर हैं कि बहुत कुछ ऐसा करते रहें, और मेरी अपनी प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। वो वर्ष में 3 बार या 4 बार रक्तदान करती हैं और मेरे लिए तो वो अनुकरणीय है। भले मैं उनका अनुसरण कर पाऊँ या मुझे घर से आज्ञा मिले या ना मिले, पर मेरे दिल में ये चाहत है कि मेरा ये शरीर, मेरा तन, मेरा मन किसी न किसी काम में आए। दूसरी बात, मेरा एक छोटा सा सुझाव है यहाँ नागपुर के लिए कि इन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इतनी बड़ी धनराशि इनके पास में है और आगे करे बढ़ती जाएगी, क्योंकि विचार जब अच्छे रहते हैं, लक्ष्य जब अच्छा रहता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें मार्ग भी मिलता ही जाता है। और मैं, चूँकि नागपुर एक चिकित्सा का भी बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ पर बहुत तकलीफों वाले लोग आते हैं। कई इलाज ऐसे रहते होंगे जिनके लिए तुरंत में पैसे की आवश्यकता रहती है। तो मेरा थोड़ा सा अनुरोध है कि अगर वो इस दिशा में भी सोचें, कुछ कोश बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये विचार बिंदु पसंद है तो कृपया इनका स्वागत कीजिए। चलिए, ये 2 बातें जो मेरे इसमें नहीं थी वो मैंने कही यहाँ पर। अब मेरा एक छोटा सा है रूढ़िवादी, और खाने पीने की सामग्रियाँ इतनी रहती हैं कि वो पत्तन से बाहर निकलती हैं। कम से कम जहाँ हम रहते हैं, पिपरिया मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद की हूँ मैं, तो वहाँ हमारे यहाँ लगभग 30 वर्ष पूर्व, लेकिन एक बहुत अनुकरणीय बात है। अगर आप लोग इसको अपनाएंगे और इस मंच से अगर उसका स्वागत करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। विगत 30 वर्षों से हमारे यहाँ पिपरिया नगर में मृत्यु भोज पर कार्यक्रम पूरे वही होते हैं, भोजन सामग्री भी उतनी ही बनती है, लेकिन शराबियों का जो बंधन कर दिया गया है, 1 रुपया और एक गमछा, तौलिया, वो आज भी कायम है। लेकिन दुर्भाग्य कि वो हमारी पिपरिया सीमा से बाहर नहीं पहुंचा। 40 किलोमीटर पर वहाँ पर बरेली तहसील है, कुछ घर वहाँ भी हैं। दरअसल रिश्ते का मतलब केवल पति पत्नी का ही नहीं होता। परिवार के रिश्ते टूट रहे हैं, भाइयों के रिश्ते टूट रहे हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट रहे हैं और दूरियां आ रही हैं। अब वजह जो भी रहती होगी, हम एक तरफ ये कहते थे कि समय परिवर्तनशील है, होते ही रहते हैं। हमारे रोकने से कुछ बुराइयों को हम रोक सकते, प्रयास कर सकते हैं। अब हो या ना हो,
कुछ बातें हम समय पर छोड़ देते हैं। इसी सिलसिले में हम चूँकि मातृशक्ति का ही यहाँ पर है, मैं ये देखें कि आजकल रिश्ते बनते कम हैं, फ़ोन पे टूट जाते हैं। सगाइयाँ हुई, थोड़े बहुत दिन चले, फ़ोन पे आदान प्रदान हुआ, रिश्ते खत्म, सगाइयाँ टूट गई। अब क्या होता है ये तो वही लोग भी जाने हैं, लेकिन दूसरे रिश्ते इतने भी हुए हैं कि बड़े बाले गाजे से शादियाँ हुई हैं, लाखों की शादियाँ हुई हैं, बहुत अच्छे घरों की शादियाँ हुई हैं, और वो रिश्ते में मैं सुनने में आपको अटपटा लगेगा कि मुझे नहीं लगा कि उन बच्चियों ने 2-4 बार जाकर ससुराल में ढंग से अपना समय बिताया हो, ना तो उनको कोई पारिवारिक यातना मिली, ना उनके कोई पति से उनको कष्ट मिला, लेकिन इसके बाद रिश्ते टूट गए। ये क्या हुआ कुछ समझ में बात नहीं है। अब यहाँ पर से एक मन से ये बात कही गई थी तो उसका निदान भी बताया जाए, तो निदान यहाँ बड़े लोग हैं वो सोचें। मैं क्षमा चाहती हूँ। केवल एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मुद्गल जो नीमच से आए हैं, नीमच से समाज के गिरते हुए स्वाभिमान युवशनों उससे हम गिर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। पाली छोड़ी स्वाभिमान के लिए युद्ध किया और जैसलमेर में 84 खेड़े बसाए और उसमें भी अपना समाज का नाम गौरवान्वित किया और वहाँ के दीवान की तानाशाही से दुखी होकर के एक ही रात्रि में 84 खेड़ों के बालीवालों ने अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में पलायन करके निवास किया। लेकिन जहां भी गए वहां सबसे पहले हमारे पुरखों ने मंदिर, धर्मशाला और पानी पीने की व्यवस्था का निर्माण किया, उसके बाद ही अपने रहने के मकान का निर्माण किया। और ये प्रतीक है इस चीज का, जिसने धर्म को जड़ रखा है उसकी परमात्मा ने हमेशा मदद की। करने के लिए जब एक मछली पानी में रहते हुए उसकी विपरीत धारा में चल के अपना जीवन संचालित करती है, तो हमारी पहचान कायम रखने के लिए